खाना बनाना एक आर्ट है और उसी आर्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए मैं तैयार हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आई एम नॉट अ शेफ। एंड आज बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा एंड वेरी इजी टू कुक फिश रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैरिनेट कर लेंगे फिश को हल्दी और नमक से, और उसको अच्छा से मैरिनेट करने के बाद कुछ देर रख देंगे। दूसरी तरफ डाटा, जिसे ड्रम स्टिक्स कहते हैं, पटल, आलू, प्याज और टमाटर को काट लेंगे। डाटा को पहले अच्छा से वॉश कर लेंगे और फिर एक एक करके छील लेंगे। जब काटना हो जाए कढ़ाई में गर्म पानी करके डाटा को स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर। कुछ 3-4 मिनट इंतजार करेंगे। जब डाटा पूरा तरीके से स्टीम अप हो जाए उसे निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई को थोड़ा देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद एक एक करके सब्जी को फ्राई कर लेंगे। पहले थोड़ा सा पटल को फ्राई कर लेंगे क्योंकि पटल बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए शैलो फ्राई करने के बाद उसको उठा के रख देंगे। साथ में डाल देंगे आलू, उसको भी अच्छा से शैलो फ्राई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे डाटा और उसको अच्छा से शैलो फ्राई करने के बाद लो फ्लेम में कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आलू बहुत ही ज्यादा वक्त लगाता है। इसीलिए मैं जब भी आलू को तेल में डालती हूँ उसको कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा स्टीम अप भी हो जाए, हल्का फ्राई भी हो जाए। जब समझ आए कि आलू शैलो फ्राई हो चुका है तब उठा के रख दीजिए। जब कढ़ाई में आप सब्जी को फ्राई करते हैं तब आप उसमें थोड़ा बहुत हल्दी और थोड़ा सा नमक यूज कर सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत आपको लगता है तो ज़रूरत नहीं है हल्दी और नमक मिलाने की, क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी हमें हल्दी मिलाना है, रेड चिली पाउडर मिलाना है, जीरा पाउडर भी मिलाना है, धनिया पाउडर एंड जो स्पाइसेस लगता है बेसिकली वो मिलाना पड़ता है। तो ग्रेवी में भी हल्दी जाता है, मछली में भी हल्दी रहता है। सब्ज़ी में आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रेवी का जो येलोइशनेस है उससे ही आपका पूरा इन्फ्यूज़ हो जाता है सब्ज़ी में भी। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने ढाला है, आपको लगे अगर डालना ज़रूरी है तो आप डाल सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लो फ्लेम में खाना बनाते हैं और अगर स्लो कुक करते हैं, एक चीज़ जानना, आपका खाना बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जो सब्ज़ी है जब आप उसे फ्राई करते हो, कवर करके छोड़ते हो ना, उसका एक अलग से पानी निकलता है। तो वो और जो फ्राई आप कर रहे हो उसको इन्फ्यूज़ होना, जो सब्ज़ी में मसाला आप डाल रहे हो वो इन्फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। एंड सब्ज़ी जब बहुत सॉफ्ट हो जाए, मेक श्योर आप ज़्यादा स्टर ना करें। स्टर तभी करना है जब आप ग्रेवी बना रहे हो। जब ग्रेवी बन जाए आप सिर्फ एक एक करके सब्ज़ी, मछली उसको डालते रहिए, ज़्यादा स्टर करने का ज़रूरत नहीं। स्टर तभी कीजिए जब आपका ग्रेवी बन रहा है। वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो खाने का जो बेस है वो अच्छा बनना चाहिए, ग्रेवी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका पूरा खाना अच्छा बनेगा। और क्योंकि मछली में ऑलरेडी हल्दी और नमक रहता है, तो नमक जब भी आप डालेंगे कोई भी खाने में, याद रखना कि आप अगर मैरिनेशन पहले कर चुके हो तो नमक खाने में कम डालिए, क्योंकि जब मछली या चिकन या कोई भी सब्ज़ी आप डालते हो तो उसका नमक निकलता है करी में, और जब निकलता है तो सब्ज़ी ज़्यादा नमकीन हो जाती है। अगर आपका मछली में ऑलरेडी मैरिनेशन का टाइम आप ज़्यादा नमक डालते हो तो करी में नमक बहुत कम डालिए। लास्ट में चेक कर लीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा कितना नमक ज़रूरत है या नमक का ज़रूरत ही नहीं है। अब बनाएंगे ग्रेवी को, तो डालेंगे मेथी दाना और 2 तरह का सरसों, एक तेज़पत्ता, और डालने के बाद ही संग आप थोड़ा पानी मिला दीजिए या तो थोड़ा नमक मिला दीजिए, क्योंकि नहीं तो पूरा किचन गंदा होने वाला है। इतना निकल के बाहर आ रहा था, तेल का छींटा पड़ता है, एक तो जलने का भी चांसेस बहुत है, तो बी वेरी केयरफुल। अब हम डाल देंगे अनियन का जो पेस्ट है वो, एंड 2 ग्रीन चिलीज स्लिट किया हुआ, साथ में गार्लिक जिंजर पेस्ट एंड जो बेसिक मसाला है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली भी आप ऐड कर सकते हैं फॉर द कलर। सारा चीज डालने के बाद प्रॉपर्ली स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद थोड़ा पानी मिला के थोड़ा देर के लिए उसे बनने के लिए छोड़ देंगे। जब प्रॉपरली वो बन जाए, थोड़ा स्टीम अप हो जाए, क्योंकि जो बेस है वो ग्रेवी है, और ग्रेवी जब तक स्वादिष्ट नहीं बनेगा आपका खाना कभी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। और उसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चीनी, क्योंकि चीनी नॉर्मली जो टेस्ट है ना उसे इन्हांस करता है। ज़्यादातर अगर हम मसाला डाल रहे हैं और थोड़ा सा चीनी उसमें मिलाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है ना वो प्रॉपर निखर के बाहर आता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा चीनी डालती हूँ। जिन्हें ज़्यादा चीनी पसंद है वो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा चीनी डालती हूँ फॉर द इनहांस ऑफ द टेस्ट। कभी भी मेरा करी खाओ आपको समझ ही नहीं आएगा कि कोई चीनी मैंने डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डालती हूँ जस्ट फॉर द टेस्ट टू इनहांस एंड बिकॉज ऑल्सो माई हस्बैंड डजंट लाइक टू मच ऑफ मीठा खाना, उसे चाहिए थोड़ा सा तीखा खाना, थोड़ा सा चटपटा खाना, सो वैसे मैं बनाती हूँ। एनीवेज, अब इसमें करी में हम डाल देंगे
लेंगे टमाटर और उसे थोड़ा देर कवर करके छोड़ देंगे स्टीम अप होने के लिए। जब टमाटर गल जाए उसमें ऐड कर देंगे सारे सब्जी और सब्जी डालने के बाद दोबारा कवर करके थोड़ा देर छोड़ देंगे। जब आलू सॉफ्ट हो जाए उसमें ऐड करेंगे फिश एंड उसे थोड़ा सा हल्का सा स्टर कर लेंगे। आप चाहे तो अगर ज़्यादा ड्राई पसंद नहीं है तो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर सकते हैं और फिर कवर करके थोड़ा देर छोड़ दीजिए। जितना कवर करके आप बनाओगे उतना सॉफ्ट, उतना लजीजदार, उतना स्वादिष्ट आपका खाना बनता है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगा आपको मेरा रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।